गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 36वां। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यह है अर्जुनवाद। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि स्वधर्म कल्याणकारक है और परधर्म भयावह है। यह जानते हुए भी व्यक्ति स्वधर्म में क्यों नहीं प्रवृत्त होता है। ये जानता है कि ये स्वधर्म का पालन कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म का अनुसरण करना ये भयावह है, फिर भी वो स्वधर्म के मार्ग पर नहीं चलता, जानते हुए भी। तो इसका क्या कारण है? अर्जुन भगवान से ऐसा प्रश्न करते हैं। वार्ष्णेय यानी भगवान के लिए संबोधन है। अथ यानी फिर, अयम यह, पुरुषा मनुष्य, अनिच्छन यानी न चाहता हुआ, अनिच्छन न भी है तो क्षण और अपि माने भी, बलात् नियोजिता दो संधि है इसमें, तो बलात् यानी जबरदस्ती, नियोजिता लगाए हुए की, इव माने तरह, केन किससे, प्रयुक्ता यानी प्रेरित होकर, पापम पाप का, चरति यानी आचरण करता है। हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, ऐसा प्रश्न करते हैं। वार्ष्णेय यहाँ शब्द आया है। यदु कुल में वृष्णि नाम का एक वंश है। उसी वृष्णि वंश में भगवान ने अवतार लिया था, इसीलिए उनका नाम वार्ष्णेय है। वे देवकी के पुत्र थे और वे वार्ष्णेय वंश के थे, देवकी और वासुदेव ये, तो इसलिए भगवान को वार्ष्णेय भी कहा जाता है। पालन तो यशोदा के यहाँ हुआ था यादव कुल में, लेकिन जन्म उनका वार्ष्णेय वंश में, वार्ष्णेय यानी वृष्णि वंश में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए वार्ष्णेय कहते। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख तो कोई चाहता ही नहीं। फिर भी वो गलत कार्य करता है। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता,
पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने के कारण वह कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। क्यों कर बैठता है? क्योंकि उसके अंदर भोग की इच्छा है और संग्रह की इच्छा है। इंद्रियों के द्वारा वो सुख चाहता है, भोग करना चाहता है, और इंद्रियों से सुख मिलता है भोगों के द्वारा, इसलिए वो उनको और इकट्ठा करना चाहता है। तो ये भोग और संग्रह की इच्छा ही मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त करती है। इच्छा यानी कामना। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए यहाँ पर अर्जुन ने बलादिव नियोजिता कहा है कि जबरदस्ती लग जाता है, जानता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी इससे ज़्यादा लाभ होगा, इससे बहुत आदर सम्मान होगा, जीवन सुखमय होगा, इसलिए वो वाला काम करना चाहिए, उसमें ज़्यादा जीवन अच्छा बीतेगा। तो अपने स्वधर्म का त्याग करके लोभ और संग्रह के कारण, भोग के कारण वो परधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम यानी कामना, परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को पता ही नहीं लगता कि पाप कराने वाला कौन है। कामना ही के कारण पाप होता है और व्यक्ति जान नहीं पाता कि ये हम इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। वो ये समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप कर्म में लगा देता है। जैसे कि दुर्योधन ने कहा कि मैं धर्म को तो जानता हूँ कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जानता है कि युधिष्ठिर धर्म में चलते हैं और धर्म क्या है वो सब जानता है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, मैं उसमें लगता नहीं, जानते हुए भी मैं धर्म का कार्य नहीं करता। और अधर्म को भी जानता हूँ कि ये क्या गलत है, दूसरे का हिस्सा नहीं हड़पना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, अनीति नहीं करनी चाहिए, पर उसमें से मेरी निवृत्ति नहीं होती, उससे मैं हट नहीं पाता, मैं गलत रास्ते पर ही चलता रहता हूँ। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। तो कौन देव किसको बता रहा है? वो कामना है। कामना यही व्यक्ति से गलत कार्य करवाती। सांसारिक भोगों की इच्छा, कामना, जैसे जैसे अग्नि में घी डालो वैसे ही वैसे वो और तीव्र होती है, इसी तरह इसकी जैसे जैसे पूर्ति करो वैसे ही और प्रबल होती जाती। दुर्योधन द्वारा कहा गया देव वस्तुतः काम और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरते, मतलब है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उससे जबरदस्ती पाप में लगा देता है। वो दूसरा है कौन? यही बताया है, कामना। भगवान ने अभी अभी 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष, पीछे अभी जो पढ़ा है, यह काम और क्रोध के सूक्ष्म रूप हैं जो दिखाई नहीं देते। और काम और क्रोध ये दिखाई देता है, कोई क्रोध करता है तो दिखाई दे रहा है कि क्रोध कर रहा है, अपने को भी पता लगता है, और कामना होती है तो भी पता लगता है। तो ये राग यानी आसक्ति और ये द्वेष, यह सूक्ष्म रूप है और इनका स्थूल रूप है काम और क्रोध। ये दोनों एक ही बात है। राग और द्वेष ये सूक्ष्म रूप और काम और क्रोध ये प्रकट दिखाई देता है, ये उन्हीं का रूप है। ये कहते हैं साधक के महान शत्रु हैं।
अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं, इन्हीं के द्वारा पाप होता है। परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं पाए। सामान्य कह दिया कि ये शत्रु हैं, समझ नहीं पाए, फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। 34वें श्लोक में आगे पहले भगवान ने बताया। अतः वो फिर प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप को जानता हुआ कि ये गलत है, फिर भी वो उसमें क्यों लग जाता है। तो अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि, परधर्म में रुचि, इनमें से एक कौन सा कारण, ये सब भगवान ने भी पीछे सब बताए हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि अश्रद्धा से पाप करता है, कि दूसरे के दोष दृष्टि से पाप करता है, कि उसका चित्त ठीक नहीं है, दुष्ट चित्तता है, मूढ़ता है या ज्ञानता है, या प्रकृति की परवशता है, राग द्वेष, ये सब कुछ तो भगवान ने बताया। राग द्वेष वियुक्तस्तु, तो ये सारी बातें बताई हैं। अब अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि इनमें से मुख्य कौन सा कारण है जिसके द्वारा मनुष्य पाप करता है। इसके अलावा ईश्वर करवाता है कि प्रारब्ध करवाता है, कि काल करवाता है, कि कलयुग आ गया वो करवाता है, कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, गरीबी आ गई है, बहुत भूखों मर रहे हैं, ऐसी कोई सब विषम परिस्थिति आ गई उसके कारण वो पाप करता है। कर्म के कारण, कुसंग के कारण, समाज रीत रिवाज या सरकारी कानून ऐसे बने हैं उनके कारण उसे जबरदस्ती घूस देना पड़ता है, रिश्वत देने पड़ते आदि में से किन कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है, ऐसा वो जानना चाहते हैं। इतने कारण बता दिए हैं, तो उनमें से वो मुख्य रूप से अर्जुन जानना चाहते हैं कि किस कारण से मनुष्य गलत कार्य करता है। अब है 37वां श्लोक। भगवान बताते हैं, उत्तर देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येयन मिह वैरिणम्। अब बताते हैं कि रजोगुण समुद्भवा, उद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न, एस माने यह, काम यानी कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है, काम ही क्रोध में परिणित हो जाता है। कामना पूरी नहीं हुई, जो बाधक हुआ उसके द्वारा फिर उस पर क्रोध आ जाता है। महासना यह महासना बहुत खाने वाला है, कभी तृप्त नहीं होता। महापापमा यानी महापापी है, पाप करवाता है। इह विध्येन मिह विध्येनम, इह यानी इस विषय में, एनम यह विध्येन, विध्येनम इसको ही, वैरिणम यानी वैरी, विद्धि माने जान। फिर से बताते हैं, रजोगुण से उत्पन्न यह कामना यानी काम या कामना एक ही है, ही पाप का कारण है, और यह काम ही क्रोध में परिणित हो जाता है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यह बहुत ही खाने वाला है और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। रजोगुण समुद्भवा, ये काम कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से।
जिसमें रजोगुण की प्रधानता है, आसक्ति की, कामना की, तो ये रजोगुण है। ममता है, सब मेरा मेरा है, चिपकन है, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, भोग की इच्छा है, तो ये सब रजोगुण है। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। और पहले आगे श्लोक में बताते हैं 14वें अध्याय में 7वें श्लोक में कि कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है। कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, ऐसा बताते हैं। और यहाँ बताते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, यानी दोनों एक दूसरे से बंधे हैं कि बीज हुआ पहले कि पहले पेड़ हुआ, ये ऐसा सब एक रजोगुण है तो काम आएगा, काम है तो रजोगुण है। तो ऐसा इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं। इससे यह समझना चाहिए कि राग यानी हमारी आसक्ति है किसी चीज़ से, तो उससे कामना होगी, और जितनी कामना है उतनी ही और उससे फिर आसक्ति होगी। तो ये रजोगुण से काम और काम से रजोगुण, ऐसा बताते हैं। तात्पर्य है सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न हो जाता है। जितना हम सोचेंगे इनसे हमें सुख मिलेगा, ये हो जाए, वो उपलब्धि हो जाए, वो मन में ये आया, ये और ज़्यादा आराम हो जाएगा, बहुत सुखी हो जाएंगे, तो फिर उसको पाने की और इच्छा होती है और उसके लिए फिर कामना होती है। कामना हुआ, फिर मिली, फिर उससे आसक्ति हुई, ये बना ही रहे। तो सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, उनके साथ चिपकन होती है, आसक्ति होती है, और फिर उन्हीं पदार्थों को फिर वो संग्रह करने में लग जाता है, और संग्रह करने की इच्छा होती है, कामना होती है। इस तरह से जब सांसारिक पदार्थों से हम चाहते हैं सुख मिलेगा, हम समझते हैं, ऐसा गलत समझते हैं, तो फिर उनके पाने की हमारे अंदर इच्छा होती है और उन्हीं के संग्रह में लग जाते हैं, फिर लोभ भी उत्पन्न हो जाता है। तो एक मुख्य कारण है काम, काम से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। भोग की इच्छा से काम और संग्रह की इच्छा से लोभ, और इन दोनों में जो बाधा डालता है उससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो यह क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। काम एस क्रोध एस, इसका अर्थ बताते हैं क्या है, मेरी मन चाही हो जाए, जो हम चाहते हैं यही कामना है, यही काम है। हम ऐसा चाहते हैं, मन से जुड़े रहते हैं, मन तो यही सब चाहता है। सांसारिक वस्तुएं जब तक उच्च सुसंस्कृत नहीं होता है तब तक उसकी यही कामनाएं रहती हैं कि वो सांसारिक वस्तुओं से ही सुख चाहता है। तो जब मन विवेकनी बुद्धि के कहे में आ जाता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, तब वो परमात्मा की ओर बढ़ता है। ये मन बहुत अच्छा है, पर इसे सही दिशा देनी चाहिए। अभी तक ये मनमानी करता है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन सुख की इच्छा, एक दूसरे से मिलते हैं तो संयोग होता है, वो भी इच्छा, संग्रह की इच्छा और सुख आसक्ति, ये सब काम के रूप हैं। संग्रह की इच्छा भी कामना है, और एक दूसरे से वो मिलेगा, मिलन, ये भी काम है, और सुख की आसक्ति, इससे सुख मिलता है, तो ये भी सब काम के ही रूप हैं। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है, और इकट्ठा कर लो और इससे बहुत सुख मिलता है, और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से बलवान हो जाए ज़्यादा, तो फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर वो डरता है कहीं ये गड़बड़ न कर दे, कहीं इसके द्वारा हमें हानि ना हो जाए, उसको ये भय लगा रहता है, कुछ कह तो सकता नहीं है,
लेकिन भय लगा रहता है कि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है और ये कुछ हमारा बिगाड़ न दे, ये भय बना रहता है। इसीलिए भगवान ने कहा ये सब एक ही साथ के हैं, वीत राग भय क्रोधा, ये सब हमारे ये शत्रु की भांति। कामना संपूर्ण पापों संतापों दुखों आदि की जड़ है। तो काम अक्षत सुख सपने उनाई, तुलसीदास जी ने भी कहा काम के रहते स्वप्न में, वर्तमान की तो बात, प्रत्यक्ष की बात तो छोड़ो, स्वप्न में भी सुख उसे नहीं हो सकता है। एक शंका ये हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। तो इसका समाधान ये है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से चलता है, ये सोच गलत है। वस्तुओं का संबंध कर्मों से है, चाहे वे कर्म पूर्व के हों अथवा वर्तमान के हों। कर्म बाहर से होते हैं और कामनाएं तो हमारे अंदर है। कर्म वस्तुओं का संबंध, वस्तु बाहर है, कर्म भी बाहर दिखते हैं, तो इनका संबंध तो बाहर से, लेकिन कामना तो हमारे अंदर की है। जब कामना होती है तभी वस्तुओं की जरूरत होती है, तभी कर्म करते हैं कामना की पूर्ति के लिए। संसार में देखते हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। हम कामना करें तो जरूरी थोड़ी ना पूरी हो, हम कामना करते रहेंगे। बहुत चाहते हैं, सभी चाहते हैं पैसा हो जाए। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर से सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए भी मरते हैं। सब मरते हैं, सब चाहते हैं हम मरे ना, फिर भी मरते हैं। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति जो है वो नहीं चाहते कि हम मरे जिए, क्या हो, नहीं, तुम चाहो रखो, चाहो जब चाहो ले जाओ। लेकिन संसारी व्यक्ति सभी चाहते हैं कि हम ना मरें, फिर भी मर जाते हैं। तो कामना कोई हम उसकी हम पूर्ति कभी नहीं कर सकते। कोई कामना करता है कि प्रतिकूल परिस्थिति ना आए, फिर भी आ जाती है। निंदा अपमान ना हो, फिर भी होता है। इसलिए वस्तु परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारे पास समय, वैसी ही परिस्थिति आएगी, वैसे ही वस्तु मिलेंगे, हमारे कामना करने से नहीं हो जाएगी। कर्म और विकर्म दोनों ही कामना के कारण हैं। कर्म क्या है? सकाम कर्म। विकर्म क्या है? निषिद्ध कर्म। तो ये दोनों ही हम गलत कार्य और सकाम कर्म ये सब कामना के कारण ही करते हैं। कर्म कब होता है? जब कामना होती है। और विकर्म कब होता है? जब कामना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जब गलत कार्य करते हैं, उससे पूर्ति करते हैं। और अकर्म कब होता है? जब कामना से रहित हो जाते हैं तो अकर्म होता है, जिससे हम अकर्ता हो जाते हैं, बंधन में नहीं बनते। कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं। एक कामना करते हैं और फिर कुछ क्षण के लिए हम निष्कामता की अवस्था में आ जाते, फिर कोई कामना नहीं रहती, अब ये पूरी हो गई, अब शांत हो। लेकिन फिर सांसारिक कामना, निष्कामता की थोड़ी देर के लिए अवस्था आती है, फिर उसके बाद तुरंत फिर दूसरी एक कामना चालू हो जाती है। तो कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में कामना उत्पन्न होने के पहले थे। लेकिन बाद में फिर हम उसी में 100 रुपया मिला, कुछ देर के लिए शांति हो गई, अब 1000 की कामना हो जाती है, फिर उसके पूर्ति में लग जाते हैं। तो इस तरह से कामना को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। इसको सभी कर सकते हैं और हमेशा के लिए ये रह सकता है। कामना का त्याग हो गया तो फिर दोबारा वो कामना पे वो नहीं आएगी। त्याग तो हो गया, लेकिन पूर्ति कभी नहीं कर सकता, इसे तृप्त नहीं कर सकते। महासनो है, महापापमा है। हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं,
परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति सुगम है? कामनाओं की पूर्ति असंभव है और कामनाओं का त्याग कठिन है। तो जो कठिन काम है वो तो हम कर सकते हैं, असंभव काम कभी नहीं कर सकते। कामनाओं के 4 भेद बताए हैं। कैसे करना है? शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं को पूरा कर दें, इनको करना चाहिए। जो शरीर के लिए निर्वाह के लिए आवश्यक है। जो कामना व्यक्तिगत, दूसरा है जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण कर दें। ये चाहिए, ये जरूरी है, ये ठीक है, ऐसा हम चाहते हैं और हम नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, न बल का है न धन का है। तो यदि वो उचित है कामना, तो फिर किसी की मदद करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, तो प्रभु की इच्छा, प्रभु को अर्पण। दूसरी, वो कामना पूरी कर दें जो न्याय और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे अंदर हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना का त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। दूसरों की वो कामना पूरी कर दें। यदि हम कर सकते हैं, हमारे पास भगवान ने दिया है, वो शक्ति दी है, तो हम दूसरों के आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें। इससे भी हमारे अंदर कामनाओं का त्याग हो जाता है। उपर्युक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं के विचार को मिटा दें। तो यहाँ बताया है, महाशनो महापापमा। कोई बैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है कि भाई ले लो, ये तुम हमारे दुश्मन हो, तुम कोई बात नहीं, ये ले लो, ठीक है, अब हमारी तुम्हारी शत्रुता खत्म हो गई, ऐसी बात, लेकिन वो शांत हो गया, दे दिया। पर ये जो काम ऐसा बैरी है कि इसको किसी भी प्रकार से शांत किया ही नहीं जा सकता। कितना दे दो, कितना दे दो, इसका पेट कभी भरता ही नहीं, कभी तृप्त होगा ही नहीं। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों त्यों उनकी कामना बढ़ती चली जाती है। इसलिए इस कामना को महाशना कहा है। अब महापापमा क्यों कहा? कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा, समस्त पाप इसी के कारण होते हैं, विकर्म इसी के कारण होते हैं। इसलिए इसे महापापमा कहा गया। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट भगवान से विमुख हो जाता है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और वो नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। भगवान से विमुख होता है कामना के कारण और संसार के सम्मुख हो जाता है। और नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं। पापों के फलस्वरूप वो अनेक निम्न योनियों में वो जाता है। अब यहाँ बताते हैं, विध्येन मिह वैरिणम। यद्यपि वास्तव में संसार पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है। कि विद्धि माने जानो, येन माने इसको, यह वैरी, इसको वैरी ही जानो। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है। और सांसारिक वस्तुओं से यदि हम चाहें शांति मिल जाए तो नहीं, ये तो जो सरक रहा है, निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें स्थायी शांति कहाँ से मिल सकती है। तथापि मनुष्य अज्ञानवश पदार्थों से सुख होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थ की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान लिया है। इस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती ही नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र न मानो, ये अपना वैरी जानो। इसे कामना मनुष्य की वैरी इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढककर उससे पाप कर्म करवाती है, पाप में प्रवृत्त करवा देती है, निम्न योनियों में पहुंचा देती है। तो वो हमारा मित्र कैसे हुआ? तो कामना को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है। क्या है उपाय?
दूसरों की सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे ही हैं, जो है अन्य है वो जितने भी हैं वो सब हम दूसरे ही कहते हैं, उनकी सेवा करना। और जो अपने कहलाने वाले हैं, अपने जिनको हम अपना कहते हैं, ये हमारे शरीर है, ये मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये है, इनका भी सेवा बुद्धि से इस्तेमाल करो, इनकी भी सेवा करो, इनको भी सही आहार दो। शरीर को तो बहुत सही आहार देते हैं और मन बुद्धि को भी सही आहार देना चाहिए, सात्विक आहार देना चाहिए, ये भी इनकी सेवा है। भोग बुद्धि से इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान बताते हैं, किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। जैसा पहले कहा कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, यह भाव निरंतर बना रहना चाहिए। तन से, मन से, वाणी से हम किसी की हिंसा न करें। भूल से भी अपने कारण किसी को दुख हो जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वो क्षमा ना करे तो भी कोई डर नहीं है, हमें अपना काम करना। कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले कुछ लेने का भाव तो नहीं है, बड़ाई का भाव, प्रशंसा करें लोग, आदर हमारा हो, अगले जन्म में मिलेगा हमको, तो ये सब ऐसा कोई भाव तो नहीं है। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये 2 श्लोक आज पूरे हुए। ये बताया है कि हमारा वास्तव में वैरी कौन है। ये कामना है, और काम और क्रोध दोनों एक ही रूप हैं, और राग और द्वेष ये सूक्ष्म है इनका, और स्थूल रूप ये काम क्रोध ये स्थूल रूप है राग द्वेष का। तो ये दोनों एक ही हैं। तो हमें इन्हें अपना मित्र न मानना, ये हमारे वैरी जानो इनको, और इनसे हम इनको पहचाने और इनके कारण अपने को बंधन में न बांधे। श्री राम।